हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आपको पता है कि मैंने क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स के कई सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है और उन सब की प्लेलिस्ट भी चैनल पर बनी हुई। अगर आप लोगों ने इन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया, उसको आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एकदम बेसिक 0 टू हीरो लेवल आपको पढ़ाऊंगा। 0 टू हीरो लेवल आपको पढ़ाऊंगा, मीन्स शून्य से शिखर तक लेकर के जाऊंगा, बॉटम से टॉप तक लेकर के जाऊंगा एकदम। अगर आपने क्लास 9th में भी कुछ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स ना, फिर भी आप टेंशन मत लीजिएगा। हम जितनी बातें बोलेंगे उनको ध्यान से समझते चलिएगा। आपको हम एकदम मैथमेटिक्स आंखों से दिखा देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। हमारे डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, वो लोग, पुराने का मतलब जो हमारे पहले से फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग वीडियो को लाइक कर चुके होंगे अब तक। और जैसे आप लोग प्रेजेंट लिखते थे वैसे ही लिखना है। अगर हमारे कुछ नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी जान लें कि डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे हमारी क्लास में जब बच्चे आते हैं तो पहले प्रेजेंट लगाते हैं, उसके बाद तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सिलेबस में नहीं पहुंचने वाले हैं, बेसिक सा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम आपके साथ ये डिस्कस कर दें कि अब की बार आपको पता है कि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। उस 30% का जो रिडक्शन हुआ है उसमें से इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में से भी कुछ टॉपिक हटा है। उसका नाम है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक पोर्शन हुआ करता था इसमें, अभी उसको सिलेबस से हटा दिएगा। बड़ी नॉर्मल सी चीज़ थी, बट मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, कंप्लीट सिखाऊंगा क्योंकि आपको जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, इसके बारे में सबसे पहले किसने डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, वो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी भी प्लेन पर किसी भी रखे हुए ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं बच्चों। एक नाम था साइंटिस्ट का जिनको बोलते हैं रेने देकार्ते। ध्यान समझिएगा, रेने देकार्ते नाम के बच्चों एक मैथमेटिशियन थे। बोला जाता है एक दिन मॉर्निंग के टाइम ये अपने बेड पे लेटे हुए थे। इनकी आंख खुली, जैसे हम लोग आलस में रहते हैं वैसे ये भी आलस में थे। ऊपर देख रहे थे कि इनको एक कोई पॉइंट, कोई पार्टिकल छत पे नज़र आया। तो इन्होंने सोचा कि अगर हमें इस पॉइंट की पोजीशन को बताना है, इस पॉइंट की पोजीशन को हमको कंप्लीट बताना है, अच्छे समझाना है, तो इसकी पोजीशन को हम कैसे बताएं। जैसे मान लो बच्चों, यहाँ पर सपोज हमने एक पॉइंट रख दिया और आपसे बोलें कि इसकी पोजीशन बताओ, तो जाहिर सी बात है इसकी पोजीशन आपको यहाँ नीचे से भी बतानी पड़ेगी, इधर से भी बतानी पड़ेगी। लेकिन इसके पहले क्या था बच्चों, इसके पहले का जो सिस्टम चलता था, वहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाने के लिए केवल एक ही डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में सीधे खड़े हुए हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन में बच्चों सीधे खड़े हुए हैं, तो सीधी लाइन में अगर वो खड़े हैं तो उसमें से एक तरफ से भी काउंटिंग करके हम बता सकते हैं कि ये पर्सन, ये आदमी चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, इस तरीके से हम लोग वहां पे बता सकते हैं। लेकिन जब कई सारी लाइन लगी हैं, समझने का प्रयास करो, जैसे एक लाइन में कई सारे बच्चे ऐसे हैं, तो अगर मान लीजिए कि एक ही लाइन लगी हुई तो बता सकते हैं कि इस लाइन में जो फिफ्थ है जिसको आप खोज रहे हैं वो यही है। लेकिन मान लो ऐसे कई सारी लाइन लगी हो तब तो आपको बताना पड़ेगा ना किस लाइन में किस पर्सन की आप बात कर रहे हैं। तो ये इसकी जरूरत बच्चों इसलिए पड़ी क्योंकि ये आ गया प्लेन सरफेस में। क्या आ गया? प्लेन सरफेस। जैसे ये आपके सामने जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बच्चों ना, यह एक प्लेन है और एक लाइन अगर हम ऐसे ड्रा कर दें तो ये लाइन हो गई एक लीनियर। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों लाइन पे होता है, कि स्ट्रेट लाइन में होता है, तो क्या होता है, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा वन डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में आ जाता है तो उस प्लेन में, उस समतल में आ जाने के कारण उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। और वही 2 डायमेंशन आपको क्लास 9 में सिखाया था। एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है। तो आइए हम लोग क्लास 9 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्लास 9 में जो आप लोगों ने सीखा था कार्टेशियन सिस्टम, वो क्या था, और 1 बाय 1 करके सारी की सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। विश्वास करिए डियर स्टूडेंट्स, सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। क्लास 9 में सबसे पहले आपको सिखाया गया था कार्टेशियन प्लेन। ठीक है बच्चों, कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के बारे में आपको बताया गया था। कार्टेशियन प्लेन के बारे में सबसे पहले आपको बताया गया था कि सर कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। ठीक है,
और उसमें आपको सिखाया गया था बच्चों कि कार्टेशियन प्लेन जो होता है उसमें एक वर्टिकल लाइन होती है और एक कैसी लाइन होती है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्स डैश से दिखाते हैं, इस वर्टिकल लाइन को हम वाई वाई डैश से दिखाते हैं और इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट करती हैं बच्चों, इस पॉइंट को वर्जिन कहा जाता है, ऐसा आपको क्लास 9th में बताया गया था। हम अभी क्लास 9th की जो भी चीज़ें हैं उन्हीं को इस वीडियो में रिकॉल करने वाले हैं, फिर इन्हीं को लेकर के धीरे धीरे हम क्लास 10th में एंट्री करेंगे और आपको एहसास तक नहीं होगा कैसे आप क्लास 9 से 10th में पहुंच गए और सारी चीज़ें कैसे आपको समझ में आना स्टार्ट हो गई। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, आई एम हियर, डोंट वरी। तो डियर स्टूडेंट समझो, फिर आपको सिखाया गया था कि ये जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारा ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट को हम बोला करते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद है बच्चों आपको, इसको हम बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोला करते थे सर क्या था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते थे। इसको आपको क्या बोला जाता था बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये बच्चों क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट था। ये कंप्लीट जो आपके सामने बना हुआ है इसी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं और इस पूरे सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम में, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम वर्जिन कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, वाई एक्सिस कहते हैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस संपूर्ण प्लेन को, पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है और जितने भी पार्ट होते हैं बच्चों उनको क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। देन इसके बाद आपको सिखाया गया था क्लास 9th में कि इन क्वाड्रेंट का कुछ साइन होता है, जैसे इसका साइन प्लस प्लस होता है और इसका बच्चों माइनस प्लस होता है, ठीक है। इसका आपको बताया गया था माइनस माइनस होता है, इसका बच्चों बताया गया था प्लस माइनस होता है, ऐसा आप लोगों को सिखाया गया था। फिर क्लास 9th में आप किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी पॉइंट की रिप्रेजेंट करना सीखे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट आप लोगों ने क्लास 9th में सीखा था बेटा। क्या सीखा था, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट को हम किस तरीके से इस कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा हमने आपको क्लास 9th में सिखाया है, या आप जैसे भी पढ़े होंगे आपको सिखाया गया होगा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, जैसे होता क्या है कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया एक्स एक्स डैश और ये हो गया हमारा क्या बच्चों, वाई वाई डैश। इसमें होता है 1 2 3 4 5, ऐसे बना लेते हैं। इधर माइनस में -1 -2 -3 -4, इधर प्लस में क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 5, इधर -1, इस तरीके से बन जाता है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो, जैसे हमें दिखाना हो 2,3, तो आपको याद होगा कि 2 हम यहाँ चलते थे, ये 2 हो गया, 3 यहाँ हो गया, ला के बना दिया, यही क्या हो गया, 2,3 हो गया। तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करना भी सबको आता है। देखो बच्चों, किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, किसी भी कार्टेशियन प्लेन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की पोजीशन जो होती है बेटा वो 3 जगहों पर होती है। कहाँ कहाँ होगी समझिएगा, 3 प्लेसेस पे किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। कहाँ कहाँ समझिएगा, नंबर पहली उसकी पोजीशन हो सकती है बच्चों वर्जिन पर, वर्जिन जिसको हम कहते हैं मूल बिंदु कहा जाता है। वर्जिन का मतलब, वर्जिन का कोऑर्डिनेट बेटा आपको पता है 0,0 होता है, मींस कोई भी पॉइंट सबसे पहले चीज वो कहाँ हो सकता है, वर्जिन पे हो सकता है। दूसरा बात होती है बच्चों को, वो जो पॉइंट है कहीं पर भी किसी भी एक्सिस पे हो सकता है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। और आपको सिखाया जाता है कि जब कोई पॉइंट बच्चों एक्स एक्सिस पे होता है तो वहाँ वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे होता है तो वहाँ एक्स 0 होता है। जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा है 5,0, तो ये कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। और आपको पता बच्चों इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इस पूरे को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट को देख करके हम ये जान सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है। तो तीसरी पोजीशन जो होती है किसी भी पॉइंट की बच्चों क्या होती है, कोई भी क्वाड्रेंट होती है। समझिएगा ध्यान से, हम लोग किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन के रिस्पेक्ट में 3 जगहों पर दिखा सकते हैं। कहाँ कहाँ, नंबर पहला वर्जिन पे, दूसरा एक्सिस पे और तीसरा कहाँ बच्चों, क्वाड्रेंट में। कैसे हम पहचानेंगे कौन पॉइंट कहाँ है, आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग क्लास 9th में इसको पढ़े हैं, इसलिए बस थोड़ा सा आपके माइंड में वो सारी की सारी चीज़ें एक बार फिर से डालने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, जो आप लोग क्लास 9th में सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा,
जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट वर्जिन पे है तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 टाइप का होगा। अगर बच्चों कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सिस पे है, किसी अक्ष पर है, तो अगर बेटा वो एक्स एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट ऐसे +-x,0 टाइप का होगा। कैसे? एग्जाम्पल समझिए इसका। जैसे आपसे कहा जाए भैया लिखा है 5,0, तो क्या जानोगे ये एक्स एक्सिस पे है। -5,0 कहाँ है? एक्स एक्सिस पे है। 2,0 एक्स एक्सिस पे है। -2,0 कहाँ है? एक्स एक्सिस पे है। क्लियर हो रही हैं बातें? क्योंकि इन सभी के सभी पॉइंट में y की वैल्यू 0 है, इसलिए कहाँ पाए जाएंगे बच्चों? x एक्सिस पे जाएंगे। अगर हम यहाँ बात करें y एक्सिस की, तो y एक्सिस के क्या लिया होगा बच्चों? यहाँ पर y एक्सिस के लिए होगा 0, ±y टाइप का होगा। जैसे 0,5 हो गया और 0,-5 हो गया ना, ऐसे 0,4 हो गया, 0,-4 हो गया, ये सब कहाँ है? y एक्सिस पे है। तो इस तरीके से हम किसी भी कोऑर्डिनेट को देख करके ये जान सकते हैं कि x एक्सिस पे है कि y एक्सिस पे है। अब इसकी जरूरत पड़ेगी जो कुछ भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अगला हम कैसे जानेंगे कि किस क्वाड्रेंट में ये है? तो क्वाड्रेंट कैसे पता चलता है बच्चों? प्लस अगर होगा तो जानेंगे किस क्वाड्रेंट का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। माइनस होगा जानेंगे किस क्वाड्रेंट का है? सेकंड क्वाड्रेंट का है। माइनस होगा क्या जानेंगे हम लोग कि थर्ड क्वाड्रेंट का है। प्लस होगा जानेंगे हम लोग किस क्वाड्रेंट का है? फोर्थ क्वाड्रेंट का है। सर एग्जाम्पल दे दीजिए। से 5,3, यहाँ लिख सकते हैं -5,2, यहाँ लिख सकते हैं -2,-2, यहाँ लिख सकते हैं 2,-5। क्लियर हो गई बातें? तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देख करके हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या किया? आपके साथ उन सभी की सभी चीज़ों को रिकॉल किया जो क्लास 9th में ऑलरेडी आपको पढ़ाई जा चुकी थी। फिर से बताते हैं बेटा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जबकि वो प्लेन में रखा हुआ, समतल में रखा हुआ हो। इसके बारे में बताने वाले सबसे पहले मैथमेटिशियन जो थे उनका नाम रेने दकार्ते था। ऐसा हमने आपके साथ डिस्कस किया। उन्होंने सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम को डेवलप किया। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है 9th में आप पढ़े थे। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों उसे क्या कहते हैं? वर्जिन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इन सभी के बारे में जितना भी आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था वो सब का सब हमने बस अभी तक रिकॉल कर दिया। आशा करते हैं कि आपको याद आ गई होंगी सारी बातें। बस केवल हम इतनी जल्दी जल्दी क्यों बताएं बच्चों? क्योंकि हम इसमें केवल आपको याद दिलाना चाहते थे कि क्लास 9th में आप लोग क्या क्या पढ़कर आए हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्लास 10th की कि इसके बाद हमें क्लास 10th में पढ़ना क्या है। समझिएगा बच्चों, क्लास 10th में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ बच्चों, क्लास 10th में आप लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। अभी तक आप लोग जान चुके हैं कि किसी भी पॉइंट को किस तरीके से कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2,4 को कार्टेशियन प्लेन में लिखाना हो तो आप दिखा लोगे, 4,5 को दिखाना हो दिखा लोगे। अब कहा जाए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, आपसे कहा जाए कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप फाइंड करो, तो अभी आप लोग इसको क्लास 9th में नहीं सीखे हो। इसको कहाँ सीखोगे? क्लास 10th में सीखोगे कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। अगला टॉपिक बच्चों आपको यहाँ सिखाया जाएगा सेक्शन फार्मूला क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रिलेशन था वो तो हमारा खत्म ही हो गया है। तो मुख्य रूप से आपको केवल और केवल इन्हें 2 टॉपिक के बारे में क्लास 10th में डिस्कस करना है। अभी आज के इस वीडियो में आप लोगों से बस इतना बोलना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं रख रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। हम आपसे केवल और केवल इतना कहना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th में जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा था उसको फटाफट से जाकर के रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको कल से जब वीडियो मिले तो क्लास 10th के सिलेबस के बारे में जब हम डिस्कस करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बचना ही। तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, देन उन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जा करके उनको आप लोग देख करके उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से हमने वहाँ पर समझाया है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बचना ही। तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।